नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली में महत्वपूर्ण क्या है इस विषय पर चल रही है और हम पार्ट 1 से पार्ट 3 तक अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व मैं आपको एक सूचना दे दूं, यदि आप ज्योतिष को बेसिक रूप से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लग्न क्या होता है, राशि क्या होती है, भाव क्या बताते हैं, संख्याएं कौन कौन से ग्रह को बताती है, ग्रहों का प्रभाव कैसा होता है, तो आप हमारा एक दूसरा चैनल है फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस, आप उस पर जाकर उसमें 30 वीडियो आपको मिलेंगे। आप उनको 1 से 30 तक सभी को देख लीजिए, समझ लीजिए, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप स्वयं की कुंडली का अध्ययन स्वयं कर सकते हैं। इतना तो जान सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको किस प्रकार का फल कब और कैसे देगा। चलिए अब हम आगे आज के पार्ट 4 पर आते हैं। तो कुंडली में महत्वपूर्ण क्या है, जब हम इसको जानना चाहते हैं तो हमने अभी तक 7 ग्रहों के और लग्न के बारे में अध्ययन किया। 2 छाया ग्रह रह जाते हैं जिन्हें राहु और केतु कहते हैं। और राहु केतु तो कुंडली में हमेशा ही एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं 180 डिग्री पर। तो इनका संबंध हम कुंडली में किस प्रकार से देखें, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा, जो समझा, वो ग्रहों के एक दूसरे के संबंध के बारे में ही था। तो अब इनका तो संबंध सदा 180 डिग्री पर होगा। तो इसको देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि राहु क्या है, केतु क्या है। तो राहु और केतु ही हमारे जीवन के चक्र का मुख्य ग्रह है, जिसके लिए हमें जन्म लेना होता है और जीवन जीना होता है। यह राहु और केतु ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि राहु जो है वह हमारी इच्छाओं को जागृत करता है, अर्थात जो इच्छाएं हमारी बाकी रह गई पूर्व जन्म में, उसे पूर्ण करने के लिए ही हम इस जन्म में आते हैं। और केतु हमें इच्छाओं से मुक्त करता है। तो कुंडली में जहाँ भी केतु होता है वहाँ तक कि हमने इच्छाएं पूर्ण कर ली है, ऐसा बताते हैं। अब जब राहु हमारे जीवन में रिश्ते और बंधन लाते हैं, क्योंकि राहु इच्छाएं हैं और इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हमें समाज की आवश्यकता होती है, रिश्तों की आवश्यकता होती है। और ये समाज, ये रिश्ते, यही हमारे जीवन के बंधन हैं। और केतु हमें इसी जीवन बंधन से मुक्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से राहु हमारे जीवन में वृद्धि का कारक है, क्योंकि हमारी जो इच्छाएं होंगी वह निश्चित रूप से वृद्धि के लिए ही होंगी। और इस प्रकृति की, इस सृष्टि की रचना का मुख्य उद्देश्य भी राहु ही है, क्योंकि इस प्रकृति का उद्देश्य वृद्धि ही है। फिर वह चाहे वनस्पति के रूप में हो, चाहे जीवों के रूप में हो, चाहे ज्ञान के रूप में हो, किसी भी विस्तार को आप देखेंगे तो वह प्रकृति का एक रहस्य है। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं यह भी ब्रह्मांड का अध्ययन है, यह भी इस ज्ञान का विस्तार है। तो इसके कारक ग्रह राहु है। और केतु कैंची है। केतु काटने छाटने का काम करते हैं। तो वे हमारे को इन चीज़ों से मुक्त करते हैं, वृद्धि से अलग करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो राहु दिखावा है और केतु छिपा हुआ है। जो कुछ हम बाहरी दुनिया में देखते हैं यह सब भ्रम है, धोखा है, छलावा है, और यही राहु है। जबकि केतु जो है वह सच्चाई है, वास्तविकता है। इसी प्रकार से
राहु आधारहीन है, क्योंकि राहु वायु तत्व का ग्रह है। राहु वायु क्या है, कभी भी कहीं भी ले जा सकती है, सब जगह विद्यमान है, निरंतर गतिशील है, तो उसका कोई बेस नहीं है। किंतु केतु जो है वह धरातल है, वह एक आधारशिला है जिस पर जीवन चक्र टिका है। हमारा जो डीएनए है यह केतु है। राहु दूर संचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, स्पेस, इन सब का कारक ग्रह है। और उसमें जो यूज आता है वायर, वह केतु है, क्योंकि वह उसका बेस है, आधार है, जिसमें तरंगे प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार से राहु जो है वह बाहरी शक्ति है, बाहरी इच्छाएं है। जो हम दुनिया को देख रहे हैं ये वह राहु है। और केतु हमारी आंतरिक शक्ति है, हमारी आंतरिक इच्छाएं हैं। इसी प्रकार से यदि राहु से बचने के लिए हमें जो उपाय करना चाहिए वह है केतु को मजबूत कर लीजिए, तो राहु का प्रभाव कम होगा। अर्थात जब आप किसी चीज़ से मुक्त होंगे तो आपकी इच्छाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और यदि आपको केतु से बचना है, किसी रिश्ते को बनाए रखना है, टूटने नहीं देना है, तो आप राहु को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि राहु बंधन है और केतु डिटैचमेंट है। तो राहु से बचने के लिए केतु को मजबूत कीजिए, और केतु से बचना है तो राहु को मजबूत कीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि राहु आपको जीवन में फंसा देगा, क्योंकि राहु का काम है हवा दे देना, किसी भी चीज़ को इतना फैला देना, इतना बढ़ा के दिखा देना कि आपके समझ में ना आए और आप समेट ना पाओ। जबकि केतु आपको जीवन में बचा लेता है। वह कहता है इच्छाएं भी सीमित होनी चाहिए, साधन भी सीमित होने चाहिए, रिश्ते और नाते और बंधन भी सीमित होने चाहिए, ताकि आप उन बंधन से मुक्त हो सको। राहु जितना ज़्यादा देगा उससे ज़्यादा वापस ले लेगा, क्योंकि राहु का जन्म स्वर्भानु राक्षस के अमृतपान करने से हुआ है। अमृतपान तो स्वर्भानु ने कर लिया, जो कि एक राक्षस है, लेकिन उसे अपना जीवन खोना पड़ा। तो वो कौन सी अमरता प्राप्त की उसने? छाया रूपी, ना कि देव रूपी। तो जो कुछ पाया उससे ज़्यादा उसका मतलब कहने का, उसका जीवन समाप्त हो गया। तो राहु जितना ज़्यादा देगा उससे ज़्यादा वापस ले लेगा। किंतु केतु आपके जीवन से जिसको भी दूर करेगा, आपकी चाहे फिर वो इच्छाएं हों, चाहे रिश्ते हों, चाहे सुख सुविधा हो, जो भी चीज़ आपके जीवन से केतु दूर करेगा उसे फिर वह वापस नहीं आने देगा, सुरक्षा करेगा, स्थायित्व करेगा, मजबूत करेगा। यह केतु है। इस प्रकार से यदि हम अपनी कुंडली में राहु केतु के इस संबंध को समझ जाते हैं और आने वाली परेशानियों को इनसे जोड़कर देख के अपना समाधान करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जय हिंद, जय भारत।